आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, तो हम आपकी बचपन की बारे में जानना चाहेंगे। नदी के किनारे जाना है, खेलना है, खाना है, मौज मस्ती करना है, तो क्या गरीबी होता है और क्या अमीरी होता है, वो फ़र्क को हम जान नहीं पाए। बिल्कुल। ताकि पारिवारिक स्थिति उस समय कैसी थी? पारिवारिक स्थिति एकदम हैंड टू माउथ थी, बस कमाओ और खाओ। तो हमारे पिताजी को बोले कि नहीं, हम जाएंगे, अब स्कूल में पढ़ेंगे। तो कुछ लोग तो ना बोला कि अभी घर में कमाएगा कौन, पढ़ने चल जाएगा। तो सर, जैसे कि आप एक अच्छा बिजनेस आपका चल रहा था, आप खेती बाड़ी भी कर रहे थे और सब्जी का व्यापार भी कर रहे थे। हाँ। फिर वो लेकिन अचानक वो सब्जी व्यापार से आप होटल व्यवसाय में कैसे टर्न किए? फिर आपका नीलकमल से ये मधुबन जो आप बिजनेस नया जो वेंचर स्टार्ट किए, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये इसका जर्नी क्या है? नीलकमल और मधुबन में का मैंने एक घटना छोटा सा है कि हम लोग भाई भाई रहते थे, तो मेरे भाई लोग कुछ बोले भाई कि भाई मेरा क्या है, तेरा क्या है। तो हम बोले भैया सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, लीव मी अलोन, नाउ आई एम गोइंग। जैसे सर आपने बताया कि एक मधुबन एक ब्रांड बन चुका है, तो मधुबन जो ब्रांड बना है इसका खासियत क्या है? क्योंकि हम किसान आदमी हैं, तो मेरा ज़मीन है जहाँ कृषि, पहले बता चुके आपको, कृषि करते थे, तो वहाँ से ताज़ा ताज़ा साग सब्जी लाते हैं। मेरा डेयरी फार्म है जहाँ से ताज़ी दूध लाते हैं, वहीं का सब बनाते हैं। फार्म हाउस है आपका वहाँ पे? हाँ। वहीं पे खेती होती है, वहाँ से जो फ्रेश सब्जी लाते हैं वही आप कस्टमर को खिलाते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, उस समय आध्यात्म कहाँ तक आपको मदद किया? आध्यात्म हमको बचपन से ही मदद किया, क्योंकि मेरे जैसे सर कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों का सहयोग करते हैं, मैंने सुना है आपके बारे, तो वो भावना कैसे आपके मन में जगी? वो भावना क्या है, बचपन से ही मन में रहता था किसी को भी सहायता कर देना। नए घर में खाना क्या हो जाए, नहीं सामने कोई भूखा है तो उसको दे दो। मिट्टी में जिसने संघर्ष को सींचा है, जिसकी कामयाबी की शाखाएं आसमान तक जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है माई माटी पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनकी जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती हैं और उड़ान आसमान से भी ऊंची होती है। आज हम लोग मिलते हैं एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से, श्री नंद गोपाल साहू जी से, जिनका जीवन संघर्ष, सेवा और सफलता की मिसाल है। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, जो कठिनाइयों को अवसर में बदला और अपने सपनों को साकार किया। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। आप कैसे हैं? बढ़िया है जी। मैंने सुना है आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, तो हम आपकी बचपन की बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और वो संघर्षपूर्ण जीवन जो था बचपन का, वो कैसा रहा? बचपन तो देखिए बहुत बढ़िया ही बीता और संघर्षपूर्ण भी रहा। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ पता ही नहीं चला कि ये बचपन है या क्या है, हमको समझ में नहीं आया। जब आँख खोले तो उस समय का वातावरण बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था 8 जनवरी 1957 को। 57? अच्छा जी। आज़ादी से 10 साल बाद? हाँ, आज़ादी से ठीक 10 साल बाद। बिल्कुल। हाँ। तो उसमें कुछ तो देश की भी हालात ठीक नहीं थी, और इतना प्रेम था उस समय लोगों के बीच में, और आपस में बड़ी उमंग भी था। हम लोग मिलते जुलते थे, और बस नंगे पांव रहना है। अच्छा। यार दोस्त के साथ गुल्ली डंडा खेलना है, इधर उधर जाना है, नदी के किनारे जाना है, खेलना है, खाना है, मौज मस्ती करना है। तो क्या गरीबी होता है और क्या अमीरी होता है, वो फ़र्क को हम जान नहीं पाए। बिल्कुल। और आपके बचपन के अगर मैं परिवार की बात करूं, ताकि पारिवारिक स्थिति उस समय कैसी थी? पारिवारिक स्थिति एकदम हैंड टू माउथ थी, बस कमाओ और खाओ। मैंने सुबह खा लिए तो शाम दोपहर को सोचते थे, फिर दोपहर को खा लिए तो रात के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अच्छा। इस तरह से हम लोग का बचपन कटा। मतलब काफ़ी संघर्ष में? बहुत संघर्षमय भैया, बहुत संघर्षमय रहा, एकदम अति संघर्ष रहा। अगर मैं बचपन की कोई बात अगर आपको याद होगा, जो अभी भी आपको स्मरण हो, बात हो बचपन छोटे जब समय उसमें? देखिए बचपन में क्या था कि एक बार शायद वो 1962 या 63 था, तो हम लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं होता था। अच्छा। बहुत मामूली झोपड़ी में ही रहते थे, गुजारा करते थे हम लोग, सब कोई जितना घर के परिवार के लोग थे सब करते थे। तो एक बार यहाँ पर रुका डैम में एक क्या बोलते हैं, पुल बन रहा था।
अच्छा, डैम में? डैम मतलब रुका जो नदी है उसमें पुल बन रहा था। तो पुल बन रहा था तो उसमें मान्यता था कि बच्चा लोग का माथा को चढ़ाया जाता था कि अच्छा। हाँ तो पुल अच्छा बनेगा बोल करके तो ऐसे ही दोपहर का जेठ का दोपहरिया था। तो हम लोग अपना आम चुनने के लिए चल जाते थे जंगल में दोस्त यार के साथ में। तो मेरी माँ को लगा कि हमारा लड़का को कोई, पहले को लोग बोलता था कोटगा। तो आपकी स्कूलिंग फिर कैसे हुई? आप स्कूलिंग में ऐसा हुआ कि स्कूलिंग तो हो ही नहीं पाया। अच्छा। बचपन में जैसे स्कूल होता तो हम और दोस्त लोग को देखते थे कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो हम बहुत दिन बाद हमको भी मन लगा कि हमको भी पढ़ना चाहिए। तो हमारे पिताजी को बोले कि नहीं हम जाएंगे, अब स्कूल में पढ़ेंगे। तो कुछ लोग तो ना बोला कि अभी घर में कमाएगा कौन, पढ़ने चल जाएगा। तो लेकिन हम माने हम कहीं दोनों काम करेंगे हम। तो चल गए हम स्कूल में और एडमिशन ले लिए। और एडमिशन लिए तो पढ़ते चल गए, हर समय रैंक नंबर 1 में रहते थे एकदम। अच्छा। और पढ़ते थे रात को, और जो टीचर लोग पढ़ाता था उसको मतलब दिन में काम करते थे, रात में पढ़ते थे, सपोर्ट करते थे, रात को पढ़ाई करते जी। थे। सर, जब आपने बताया आपका बचपन काफ़ी संघर्ष में बीता, जब आपके घर का पारिवारिक हालात काफ़ी ख़राब थे, उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला और परिवार को कैसे संभाला? ज़्यादातर तो हम बाज़ार हाट किया करते थे कि भाई अपना रोजी रोजगार मिल जाए, कुछ घर का खाना पीना रहेगा तब ना होगा सब ठीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होता था कि बीच बीच में हमको टाइम मिलता था, समय मिलता था 1 घंटा 2 घंटा, उसको भी हम सदुपयोग करते थे। कैसे करते थे उसको सदुपयोग? सदुपयोग ऐसे करते थे कि 1 घंटा का ब्रेक होता था स्कूल में, आधा घंटा का। तो बाजू में रोड किनारे में एक ठाकुर जी का सैलून हुआ करता था। अच्छा। तो उनके सैलून में जाते थे। उसमें सिकिदरी का वो बताए थे ना आपको कि पीछे में कि वहाँ सिकिदरी का पावर प्लांट वगैरह लग रहा था। तो काफ़ी लोग गुजरते थे वहाँ पर, तो उनके सैलून में खूब भीड़ रहती थी। अच्छा, ठाकुर जी के सैलून में? हाँ, तो हम वहाँ जाते थे और उनको खाने पीने का टाइम हो जाता था तो बोलते थे कुछ दिन मेरा दुकान संभाल दो। अच्छा, ठाकुर जी बोलते थे? हाँ, तो हम बोलते थे का अच्छा ठीक है आप जाइए संभालिए। तो बीच में ग्राहक आ जाता था तो हम उसको जानने नहीं देते थे कि भैया हम ठाकुर नहीं है, समझे ना। तो ठाकुर नहीं, हम जानने ही नहीं देते थे। बोले क्या काम है सर? नहीं, मेरे को मालिश करना है, मेरे को सेविंग करना है, बाल काटना है। तो हम जय श्री गणेश बोलते थे और जय विश्वकर्मा बोलते थे, हम तो शुरू हो जाओ। और इतना सुंदर उनको मालिश करते थे, प्यार से, आत्मा से, एकदम अंदर मन से भैया वो खुश हो जाता था। वो नहीं जान पाता था कि ठाकुर नहीं है सो। और उसके बाद बोलता था सेविंग भी कर दो जी। तो भाई जय विश्वकर्मा भगवान करते थे और उसका हस्तूरा निकाल के उसको सेविंग भी कर देते थे। भाई मालिश उलिश जरा कमर उमर दबाना, जरा पीठ फुट दबाना करके 2-4 थाप तो मैंने हम मजा लेते थे। हम उन लोगों करके हम मजा लेते थे। वो नहीं जानता था कि हम क्या कर रहे हैं, अपना ब्रेक का यूटिलाइजेशन हो रहा है। हाँ, अब उसके बाद जो दिया वो उस समय 8 आना 4 आना जैसा जिसको होता था वो दे देता था। तो उसके बाद फिर ठाकुर जी खाना खा के चल आते थे। तो दूर से देखते थे हमको करते हुए तो मुस्कुराते थे वो, तो ये काम कर रहा है। तो जितना पैसा होता था ईमानदारी से हम उनको दे देते थे। उसमें से निकाल के कुछ पैसा हमको वो दे देते थे। उसके बाद तो फिर आए कि साग सब्जी, अब कुछ धंधा किया जाए तो हम साग सब्जी का धंधा किए। तो ऐसा ही जो जैसे धंधा करने का आप बारे में बता रहे हैं, अब धंधे में व्यवसाय में आने का वो क्रम कैसा रहा? क्यों व्यवसाय में आने से पहले हम कृषि में गए। अच्छा। हम कृषि में गए, हमारे पिताजी का छोटा सा एक प्लॉट था। अच्छा। तो उसमें हम सब्जी उगाया करते थे। उसी से लाटकुड़ी से पानी चला के सब्जी उगाते थे और बाजार में जाके बेचते थे। जब बेचते थे तो जो व्यापारी लोग होते हैं तो वो कुछ कम पैसा देते थे। हम बोले जरा कम पैसा देता है, जरा हम व्यापारी का भी काम शुरू करें। अच्छा। तो अपना उगाया हुआ सब्जी और प्लस बाजार का सब्जी खरीद लेते थे। फिर धीरे से को सब्जी का दुकान किए। अच्छा। तो सब्जी का दुकान चल पड़ा। फिर मेरा किसान का भी काम चलता था और सब्जी का भी। अच्छा। और हमको किसान लोग बहुत प्यार करते थे क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सबसे बड़ी रही, ईमानदारी। तो सर जैसे कि आप एक अच्छा बिजनेस आपका चल रहा था, आप खेती बाड़ी भी कर रहे थे और सब्जी का व्यापार भी कर रहे थे। फिर वो लेकिन अचानक वो सब्जी व्यापार से आप होटल व्यवसाय में कैसे टर्न किए? हाँ, बड़ा उसका इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम सब्जी तो बेच ही रहे थे। तो उसमें मेरी छोटी बहन थी, बड़ा भाई था, उन लोगों का शादी होना था।
तो शादी ब्याह बहुत अच्छा धूमधाम से किए। उसके बाद हमारे गांव के ही एक आदमी जंगल किनारे एक छोटा सा झोपड़ी खोले थे। तो लास्ट में हुआ कि वो चला नहीं पाते थे। अच्छा। तो वो उसको सेल आउट कर रहे थे। तो उन्होंने 500-600 रुपया जो भी रेट रखा था, तो बातचीत हुआ उनसे। तो हम एन के एन प्रकार पैसा जुटाए, कहीं से इधर उधर से लेके, दोस्त रिलेशन से लेकर के हम रिलेशन लोग से पैसा लेके आए। तब तक उस होटल को लेने के लिए बहुत लोग हुजूम लगा दिया, बहुत बड़े बड़े लोग लेने लगे। अच्छा, ये कौन से होटल की बात कर रहे हैं आप? नीलकमल होटल का। अच्छा, नीलकमल। हाँ, नीलकमल। अच्छा, एनएच में जो है। हाँ। तो उस समय मतलब मेरा उम्र 18 मतलब हो गया था, 15-16 साल करीब हो गया था। सब्जी बेचते बेचते ये सब करते करते पढ़ाई लिखाई भी चल ही रहा था उसमें। तब तक हम कॉलेज में भी पहुंच चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि होटल लेने के बाद हुआ तो थोड़ा सा जद्दोजहद हुआ लोगों के बीच में, हम लेंगे। मतलब हम लोग गरीब थे तो हम लोग को वो लोग लेने देना नहीं चाहते थे। अच्छा, कि इनको होटल वो देना नहीं इनको है। हाँ, नहीं देना है, इसलिए उन लोगों ने बहुत से हथकंडा अपनाया। लेकिन हम हार नहीं माने, क्योंकि बात पहले हुई थी तो हम बात का वास्ता दिए उन लोग को। हम बोले भाई देखिए, पहले हमसे बात हुआ है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पास रोजी रोजगार नहीं है, हमको रोजी रोजगार। तो उसमें प्रबुद्ध व्यक्ति लोग भी थे। तो बोले नहीं, ये लड़का ठीक बोल रहा है, इनके अवसर दिया जाए। तो लड़का दे। लेकिन उसमें कोई खुटचाल आदमी भी थे। अच्छा। तो बोले कि इसको इतना पैसा बोल दो कि दे नहीं सकेगा। तो उन लोगों ने बोला भैया 2000 रुपया लगेगा इसको लेने के लिए। ये किस समय की बात है? ये 1975 का बात है। तो 2000 रुपये में एक टाइम में काफ़ी बहुत वैल्यू था उसमें 2000 रुपया का। तो हम बोले भाई 2000 रुपया, लेकिन भगवान का दया से हम जिससे मांगने गए थे, जिनसे परिवार से मांगने गए थे, तो मेरा मुंह से निकल गया था कि भाई आप 2000 रुपया का मदद कीजिए हमको, हम आपको लौटा देंगे। तो उन्होंने मेरे को 2000 रुपया दिया था। और संजोग देखिए कि उन लोग का डिमांड भी 2000 का हुआ। अच्छा। तो कुछ देर बाद थोड़ा हम भी उस एज में थे तो हमको गुस्सा चढ़ाया। हम पॉकेट से 2000 था, उस समय छोटा छोटा नोट था, गाड़ी में बांधा हुआ था, कागज में लपटा हुआ, हम दे दिए उन लोग को। अब बोले भाई ये लीजिए, और मेरे और भाई लोग हैं, इन लोग के नाम से लिख दीजिए, चाहे मेरे नाम से जैसे भी कीजिए। चलिए, वो लोग दे दिए, हमको भी ले लिए। बस उसी दिन से एक हांडी था, कुछ वहाँ गए तो कुछ नहीं था। एक टाट लगा हुआ था। टाट समझते हैं? हाँ, लकड़ी नहीं, वो जो नहीं घिरा हुआ था, टाटी। हाँ। और कुछ नहीं था, एक घड़ा था। अच्छा। और कुछ नहीं था। हम लोग भी भगवान का नाम लेके थोड़ा सा उधार लेकर के, गांव के अच्छे लोग, गांव में दुकानदार लोग थे, कुछ मदद किए उन लोग भी। वो लोग दिए, राशन पानी दिए। तो राशन पानी को ले करके हम लोग शुरू कर दिए, भगवान का नाम लेके शुरू किए। तो रात दिन एक कर दिए हम, और वो चलने लगा खूब जोर। उसमें काफ़ी चलता था नीलकमल। तो वही से शुरू किए थे, पर मुड़ के देखे नहीं। तो आपका नीलकमल से ये मधुबन जो आप बिजनेस नया जो वेंचर स्टार्ट किए, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये इसका जर्नी क्या है? नीलकमल और मधुबन में का मैंने एक घटना छोटा सा है कि हम लोग भाई रहते थे। तो मेरे भाई लोग कुछ बोले भाई कि भाई मेरा क्या है, तेरा क्या है? तो हम बोले भैया सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, लीव मी अलोन, नाउ आई एम गोइंग। तो चल दिए वहाँ से। वहाँ से नीलकमल से पैदल चले हम। पैदल चले तो आ गए, अभी वर्तमान में जो मधुबन होटल है उस जगह बरगद का पेड़ हुआ करता था, बहुत विशाल। और उसी दिन इत्तेफाक से बारिश हो रही थी। तो हम भी पेड़ के नीचे बैठ के मैंने खड़ा होकर बचने लगे। उतना ही देर में एक स्कूटर में एक सज्जन पुरुष आए। वो सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट फेंक रहे थे, पी रहे थे, फेंक रहे थे। बारिश हो रही थी। तो चूँकि उस दिन था 23 जुलाई 1995। 23 जुलाई 1995 जी। तो हम पैर से ही खार पतवार जो था ऐसे करके, और जो सिगरेट पी रहे थे, थोड़ा धुआं हो रहा था, तो फूक मार कर जला दिए तो लहरने लगा। और जरा से लकड़ी भी डाल दिए, तो दोनों आदमी हम लोग हाथ तपाने लगे। उस समय तो फिर ये पूरा जंगल एरिया हो गया? जंगल बिल्कुल जंगल था। अरे एनएच उसमें भी एनएच था, सिंगल रोड था। तो बगल से एक आदमी गुजर रहे थे, बगल में ही है, अभी भी है। अच्छा। डेचकी जो छोटा होता है ना, पहले हाथ में पकड़ कैसे चलता था, रस्सी को ऐसे रस्सी फंसा के। वो भी भींगते आ रहा था। बोला कहाँ भींग रहा है यार, इधर आके दो, रखो, गर्म कर देते हैं। वो पुराना ज़माने का, ब्रिटिश ज़माने का ईंटा था, तो उसी को जरा से चूल्हा का रूप दे दिया और सिखाने लगा, गर्म भी होने लगा। बोला यार थोड़ा सा चावल ला ना, खीर बनाते हैं।
तो उन्होंने खीर और अब अच्छा। क्या भगवान का लीला था, होना था ये सब। हाँ हाँ हाँ। तो ले आए, तो हम हाँ। बस लकड़ी उकड़ी लगा के लकड़ी से ही खीर उर बनाने लगे। चीनी उनी भी वही दिए हमको। खीर उर बन गया तो सज्जन पुरुष जो सिगरेट पी रहे थे, तो बरगद का चूंकि पेड़ के नीचे में उसकी शाखाएं नीचे तक लटकी हुई थी, तो हम उसका बरगद का पेड़ तो दोना टिपने जानते थे, देहात के आदमी है तो दोना उना बना टिप रहे, हाँ, दिए, स्पून भी बना दिए उसको और दे दिए कि प्रभु जी भोग ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने बहुत प्रेम से एकदम लिया उनको, भैया कि खाते हैं। खाते हैं तो खाए, जैसे एक बार डाले तो बोलते अरे यार तो अमृत है, एकदम अमृत। अच्छा, वो जो सज्जन जो थे स्कूटर में तो बोले हाँ ये तो अमृत है यार, ऐसा खीर तो हम कभी नहीं खाए हैं। तो हम भी सोचे यार आप खाओगे भी नहीं प्यारे। तो खाए तो थोड़ा मोड़ा और दूध बच्चा था, हम कहे चाय बना के पिला देते हैं। तो थोड़ा गुड़ था, चाय था, जैसे तैसे थे, प्रेम डाल के उसको बोले कि सर चाय लीजिए, तो चाय भी पी लिए। तो खुश हुए। तो कुछ देर बाद वो बोले कि है तुम कौन आदमी हो, कहाँ से आए हो, कहाँ करता था। हम बोले सर अभी थोड़ा देर पहले हम ठीक ठाक थे, लेकिन अभी देखिए ना थोड़ा सा हम भाई के बीच में थोड़ा सा बरझक हो गया, तो हम सीधे चले हैं इधर पैदल, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो अभी क्या करता था, तो हम बोले कि होटल चलाते थे सर। तो उन्होंने ही बोला मेरे कि तो आप यहाँ होटल चलाओ। अच्छा, उस सज्जन पुरुष ने बोला आपको? हाँ, बोला कि भाई आप यहाँ होटल चलाओ। हम बोले सर होटल चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास एक पैसा नहीं, देख लीजिए भीगे हुए भी हैं, अब कुछ भी नहीं है। तो बोले पैसा आ जाएगा जी। हम बोले कहाँ से आ जाएगा? फिर बोलते हैं कि आ जाएगा जी। बोले कहाँ से आ जाएगा सर? फिर बोलते हैं आ जाएगा। 3 बार रिपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा हाँ। तो हम उनका हाथ हम भी पकड़ लिया, हम भी थे जोश में, पकड़ लिया, हम कि आप ही दीजिए, लेकिन वो हमसे ज़्यादा जोश में थे। अच्छा। तो बोलते कितना दूँ? तो हम बोले बाप रे, तो नाले पर दहला मार दे रहा है एकदम। तो हम भी सोचे कि हम तो मूर्ख नहीं है, अच्छा हट्ठा कट्ठा आदमी है, भैया ऐसा मांगना तो एकदम बहुत मूर्खता होगा। फिर अपना सरस्वती माता का हम ध्यान किए कि क्या करें माता बताइए। तो बोले कुछ मांग लो। अच्छा। तो हम भी अपना विवेक से काम लिए। हम बोले कि भाई आप हमको 6 रुपया दे दीजिए। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ओनली 6? हम बोले हाँ ओनली 6। 4 रुपया खीर का और 2 रुपया चाय का, ना इधर का लेना ना उधर का देना भैया, साफ साफ हो जाएगा। जो दिए है उसका रिटर्न। हाँ उसी का दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसा नोट निकाला, देखिए हमको समझ में नहीं आता है, सही बता रहे हैं आपको, दिल से बता रहे हैं। बटुआ निकाला पीछे से, और पहले ज़माना का जो चलता था ना हरा रंग 5 का एक का ब्लू निकाला। तो हमको लगा कि रिजर्व बैंक से तो नहीं आया है। तो हम भी लिए, कड़क नोट एकदम। हाँ एकदम कड़क नोट था, कड़क नोट था। हम भी लिए, उनको प्रणाम किए। हम बोले कि भाई सर आपका नाम जान सकते हैं? तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया, बोला भैया मेरा नाम शंकर है, शंकर। हम बोले सर ठीक है। वो बोले कि भाई किसी दिन आ जाइएगा, महावीर चौक में मेरा इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा दुकान है। महावीर चौक रांची? हाँ रांची। हाँ। तो हम बोले अच्छा सर आ जाएंगे मिलने के लिए, जरूर मिलेंगे बार। बहुत दिन बाद आप बोले कि ठीक है सर, आप 6 रुपया दिए और आप बोले होटल बनाने, तभी हम आग को बुझने नहीं देंगे। देखिए उस समय से जो मेहनत कर रहे हैं लगन से और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो चल रहा है, बस चल रहा है। उस बीच में कुछ हम तो पहले शुरू में सिंगल थे, फिर एक लड़का को जोड़े, फिर दूसरा लड़का को जोड़े, तीसरा को जोड़े, जोड़ते जोड़ते अभी देखिए करीब इस मधुबन ग्रुप में 300-400 वर्कर लोग काम कर रहे हैं। तो उस शख्स को भी ढूंढे नहीं? अरे हाँ, उसको तो भूले गए। तो हम सोचे वो भगवान को ढूंढा जाए। शंकर जी भगवान गए थे। तो कुछ मैंने 1.5-2 महीना बाद हमको याद आया कि नहीं उनको ढूंढना चाहिए, और साक्षात मेरे लिए भगवान थे। अब जाकर ढूंढेंगे। तो महावीर चौक गए, तो वहाँ पर खोजे, भैया यहाँ इलेक्ट्रिक का दुकान है, महावीर जी का आदमी है कोई, शंकर भगवान, शंकर जी नाम उनका, शंकर नाम है उनका। तो बोला भैया यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है। तो मेरे मन में बैठ गया कि वो भगवान के रूप लेके आए थे हमको सहायता करने के लिए। बस सुबह से शाम तक जब तक होश में रहते हैं, जब तक आँख खुली रहती है, मधुबन के बारे सोचते हैं, ये करो ये करो वो करो। बगल में हम आदमी लोग को खाना दे रहे थे। तो एक दिन मेरे को जिज्ञासा हुआ कि भाई हम एक पार्ट को छोड़ दे रहे हैं खाना देने के लिए, और दूसरा पार्ट था गाड़ी, जिस गाड़ी पर लोग चढ़ के आते थे। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, गाड़ी को भी खाना होना चाहिए। तो बगल में मेरे पास ज़मीन तब तक हो चुका था, तो हम एक ने पेट्रोल पंप का भी स्थापना किया। जैसे सर आपने बताया कि एक मधुबन एक ब्रांड बन चुका है, तो मधुबन जो ब्रांड बना है इसका खासियत क्या है?
ये ब्रांड कैसे बना और इसे लोग पसंद क्यों करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं कि यहाँ शुद्ध खाना मिलता है, शुद्ध खाना मिलता है। और चूँकि हम किसान आदमी हैं तो मेरा ज़मीन है जहाँ कृषि, पहले बता चुके आपको, कृषि करते थे, तो वहाँ से ताज़ा ताज़ा साग सब्जी लाते हैं। मेरा डेयरी फार्म है जहाँ से ताज़ी दूध लाते हैं, वहीं का सब बनाते हैं। फार्म हाउस है आपका वहाँ पे? हाँ, वहीं पे खेती होती है, वहाँ से जो फ्रेश सब्जी लाते हैं वही आप कस्टमर को खिलाते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, उस समय आध्यात्म कहाँ तक आपको मदद किया? आध्यात्म हमको बचपन से ही मदद किया है, क्योंकि मेरे माता पिता आध्यात्मिक से ही जुड़े हुए थे। मेरी माँ भी और मेरे पिताजी भी, मैं उन्हीं से जुड़ा और उनसे बहुत कुछ मिलते गया हमको। इसलिए कभी हम नॉनवेज भी नहीं खाए कभी। अच्छा। हाँ, नॉनवेज भी नहीं खाए और अपना चलते रहे। और बीच बीच में कुछ गुरुजन का संग होता था, तो रात को हम लोग बैठ के मंदिर में सत्संग किया करते थे। अच्छा, बचपन से? हाँ। और मांझी थाना जो है वहाँ एक मंदिर है। अच्छा। वहाँ पहले के लोग, आपका 71-72 का बात बता रहे हैं, तो वो 1968 में बना था मंदिर और उसमें वहाँ पूजा होती थी। अच्छा। तो उसमें हम भी चल जाते, उसमें छोटे थे हम, तो उन लोगों के साथ में जाते थे। फिर 10-12 साल उन लोग के साथ। मतलब आध्यात्म की ओर झुकाव बचपन से ही आपका था? हाँ। हमने देखा है आपने और मांझी में एक भव्य मंदिर बनाया है जी। तो वो मंदिर निर्माण के क्षेत्र में आपका कदम कैसे बढ़ा? आपने कैसे सोचा कि हमें एक मंदिर का निर्माण करना है, जो कभी के टाइम में किसी के मन में ऐसा संभावना ही नहीं होती है, ना वो सोचता भी कि मंदिर निर्माण करे। उसका पहला रहता है कि भैया पहले अपना घर बनाना है, परिवार को बढ़ाना है, अपना व्यापार बढ़ाना है। तो ये मंदिर निर्माण क्षेत्र में आपका कदम कैसे बढ़ा? देखिए, इससे पहले छोटा मोटा मंदिर बहुत बनता था, उसमें सहयोग करते थे, आंशिक सहयोग करते थे। और मंदिर तो बहुत बनते रहता था। हम सोचते कि आदमी जुड़े रहे मंदिर से, तो पूजा पाठ होता चला जाए। उसी बीच में गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग थे, तो उस समय मेरा थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा ठीक हो चुका था। तो कुछ लोग बोले हमको, उसमें हमारे एक गोविंद लाल गुप्ता जी हमारे टीचर थे, और अच्छा। उनके पिताजी जो थे स्वर्गीय श्री गोपाल साहू जी, और मेरे पिताजी भी थे। एकदम मंदिर में ऐसे सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने बोला, गोपाल अरे कुछ सक्षम हो जाएगा तो मंदिर को देख लेना। उसमें बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था मंदिर। मतलब वहाँ पहले से मंदिर था? ऑलरेडी मंदिर था वहाँ। ओके, ऑलरेडी मंदिर तो था। हाँ, वहाँ एक नहीं 3-4 मंदिर था, लेकिन टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तो एक बार 1995 में हम बनाए उसको, लेकिन संतोष ने बहुत जैसे तैसे उसको बनाए थे। फिर बाद में हुआ कि नहीं, अब इसको डेमोलिश करके इसको बढ़िया से बनाना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए। हाँ, तो उसको फिर बढ़िया से बनाए। फिर हमको मन नहीं भरा, तो उसको बाहर से कारीगर लोग को बुला करके उड़ीसा वगैरह से बनाए। फिर बनता चला गया, मेरा भी लगन हुआ, भगवान भी पैसा वैसा देने लगे, गाँव का भी सहयोग प्राप्त हुआ, बस बनाते चल गए, बनता चल गया, और आज बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। मंदिर निर्माण में जो आपने योगदान दिया है, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम समाज को यही बोल सकते हैं कि भाई, आपसे ज़्यादा हो जाए तो आप दूसरों के लिए कीजिए, आपके खाने पीने से ज़्यादा हो जाए तो आप दूसरों के लिए कीजिए। आप जैसे भी हो, गरीब का उपकार कीजिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनके शादी विवाह का कोई अवसर है तो उनको सहायता कीजिए। जैसे सर कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों का सहयोग करते हैं, मैंने सुना है आपके बारे, तो वो भावना कैसे आपके मन में जगी? वो भावना क्या है, बचपन से ही मन में रहता था किसी को भी सहायता कर देना। नए घर में खाना क्या हो चाहे नहीं, सामने कोई भूखा है तो उसको दे दो पहले, उसके बाद अपना देखो। मेरा बचपन से ही आदत रहा है। और जो को भी आता है तो हमारा मन रहता है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो मन विचलित रहता है, फिर रात को नींद नहीं आता कि क्यों नहीं किए, काहे नहीं किए। और ऐसा नौबत नहीं आता है, ना के बराबर आया है। मैंने यथाशक्ति हम सबका सहयोग कर। जैसे सर, जिस संघर्ष से आपने अपना जीवन व्यतीत किया और इस मुकाम पे पहुँचे हैं, अभी के युवा की बात अगर करें तो अगर उन्हें थोड़ी सी भी कठिनाई होती है तो गलत स्टेप लेते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जीवन के माध्यम से? कभी गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए और संघर्ष का ही रास्ता अपनाना चाहिए। प्रॉब्लम आए तो उसको फेस कीजिए। प्रॉब्लम को फेस करने से ही आदमी उन्नति की करता है जी। और आजकल सुनते हैं कि लोग सुसाइड कर लेता है, ये कर लेता है, ये जघन्य अपराध है मेरे नज़र में। सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि समस्या
का समाधान की ओर उसको ध्यान लगाना चाहिए, समस्या को समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन सोचना करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करना चाहिए। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि इतना सारा बिजनेस आप रन कर रहे हैं और काफ़ी व्यस्त भी रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपका सुबह से शाम तक का दिनचर्या कैसे व्यतीत होता है आपका? एकदम बहुत मस्ती में व्यतीत होता है, भगवत भजन में व्यतीत होता है, मन में राम राम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अच्छा जी। सब उन्हीं की कृपा से काम होते रहता है। तो साथियों, ऐसी कहानियाँ आपको हर एपिसोड में मिलेगा। ऐसे नायक से हम हमेशा आपको मिलाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिनकी कहानी सुन के हम इंस्पायर होंगे और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।